हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का 2 से 19 मई का जो आपका एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है और आपका 13 से लेकर के 20 जून तक अभी बाकी है जो कि होना है। उससे संबंधित यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले ही शिफ्टों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यह दुनिया का आपका सबसे बड़ा भी है और आपका उसके साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी यहाँ पर प्रशांत सागर आपका है। और इसकी बात करें कि इसका विस्तार कहाँ तक है, तो यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया के बीच में आपका फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर आपकी बात करें तो पृथ्वी पर दूसरा आपका सबसे बड़ा महासागर, अगर दूसरा पूछा जाता है तो आपका वो अटलांटिक महासागर हो जाएगा, जिसकी कभी कभी आकृति पूछ ली जाती है तो अंग्रेजी के एस आकार की आपकी आकृति बनी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर्मुगोवा है बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मोर्मुगोवा आपका यहाँ पर गोवा इसके भी लास्ट में आता है, तो गोवा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर मोर्मुगोवा बंदरगाह स्थित है। और यह भारत के आपके पश्चिमी तट पर स्थित है जो कि गोवा राज्य में है और यह खुला प्रकार का आपका प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है, जिसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका विश्व में 7वां है। और पहला अगर बात करें तो पहला आपका रूस का स्थान आता है और वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहला आपका चीन का आता है और आता रहा है पॉपुलेशन आपका जनसंख्या में, लेकिन 2023 में भारत ने चीन को भी जनसंख्या में पीछे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का आगे एग्जाम है आपका आने वाले शिफ्टों में 13 से 20 जून तक, अगर उन लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ परचेज नहीं की है जो कि 2 से 19 मई तक के सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की आपके बनाई गई है, जिसमें कि आपके ऑलमोस्ट 1000 तक प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लगाए गए हैं और आई होप कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंस जाने। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो बिल्कुल अभी आप इसे परचेज कर लें, जिसका शुल्क जो है मात्र आपका 20 रुपये रखा गया है, तो जो कि आपके आगामी एसएससी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसका शुल्क मात्र 20 रुपये और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने पर यह 1000 प्रश्नों की पीडीएफ दे दी जाएगी। तो चलिए आपको जिनको लेना है आप लोग ले सकते हैं, व्हाट्सएप आपको नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर लें, शुल्क आपका ज़्यादा नहीं रखा गया है। बाकी अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है दक्षिण पूर्व में। तो अगर दक्षिण पूर्व में आपकी बात करें तो श्रीलंका आपका आता है, दक्षिण पूर्व में आपकी बात करें, दक्षिण पश्चिम में आपका मालदीव आता है, दक्षिण पूर्व में आपका श्रीलंका हो जाएगा और दक्षिण अगर पश्चिम की बात करें तो मालदीव हो जाएगा आपके। इसके साथ साथ बात करें तो 7 देशों के साथ में आपका चीन आता है, जिसमें भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ में ये भूमि सीमा साझा करता है। यानी ये 7 देशों के साथ में आपका भूमि सीमा जो है साझा यहाँ पर करता है। तो ये 7 देशों के साथ आपकी भूमि जो साझा करता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हैं आपके 2 ऐसे देश हैं जो कि भूमि सीमाओं के साथ साथ समुद्री सीमाओं को भी साझा करते हैं, जबकि श्रीलंका जो आपका है यह राम सेतु के माध्यम से केवल एक समुद्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि को किस रूप में जाना जाता है। तो 1951 से लेकर के 1981 तक आपकी जनसंख्या आपकी विस्फोट हुआ था और 1901 से लेकर के 1921 तक की जो अवधि थी आपकी भारत की जनसंख्या के विकास के लिए स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से आपका जो 1951 के दशकों की आपकी बात करें तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि के अवधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, इससे थोड़ा देख लेंगे एक फैक्ट कि जो आपका 1951 से आपका 1981 था आपका, ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में भारत में जाना जाता है। तो यही आपका पूछा गया था, तो 1951 से 1981 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पब्लिक सेक्टर की आपकी बैंक पूछी गई थी कौन सी है। तो पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें कि कौन सी बैंक आपकी पब्लिक सेक्टर की है, तो सार्वजनिक बैंक या सहकारी बैंक आपकी उन बैंकों को कहा जाता है जिस पर भारत सरकार का स्वामित्व होता है। यानी सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंकों को क्रमशः 50% से अधिक सरकार की हिस्सेदारी होती है और इस प्रकार से जो बैंकों का नियंत्रण है यहाँ पर
सरकार द्वारा ये आपका किया जाता है, इसलिए ऐसे बैंकों को आपका सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक कहलाते हैं। अगर यहाँ पर बात कर लें कि वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या आपकी 12 रह चुकी है, जिसमें कि आपका सार्वजनिक में भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक आपका आता है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया ओवरसीज़ बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है आपका, यूको बैंक है। तो ये सारे जो आपके हैं यहाँ पर, तो ये सारे आपके यहाँ पर सार्वजनिक बैंक रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय धावक है। आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें कि मिल्खा सिंह आपको ऑप्शन में दिया था, जो कि राइट आंसर था। मिल्खा सिंह भारत के धावक रहे हुए हैं और द रेस ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है वो इनकी ही आत्मकथा लिखी है गई है। और अगर इनके निधन की बात करें, आपके 18 जून 2021 को इनका निधन होता है। और एक मूवी भी आई थी फरहान अख्तर, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल किया हुआ था, भाग मिल्खा भाग के नाम से, तो वो भी इनकी बायोग्राफी के ऊपर बनाई गई है। आगे देखेंगे कि ओलंपिक एथलीट्स अगर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष की बात करें तो रोम 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के चौथे स्थान पर रहे हुए थे मिल्खा सिंह। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कि जो आपका दिया हुआ है कि फ्लड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्लड ऑफ फायर की बात करें तो अमिताभ घोष इसके लेखक हो जाएंगे, फ्लड ऑफ फायर के, जो कि भारतीय उपन्यासकार अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और यह उपन्यास जो है 2015 में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो नाबार्ड की बात करें तो इसका जो पूर्ण रूप है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सुझाव पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के लिए स्थापित और कार्यान्वित आपका किया गया था। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि नाबार्ड की जो आपकी शुरुआती पूंजी थी वो 100 करोड़ यहाँ पर रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हैलोवीन डे आपका कब मनाया जाता है। तो हैलोवीन डे की बात करें तो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आपका एक ईसाइयों से संबंधित त्यौहार है। और इसमें क्या होता है, आपका भूतों की तरह आप गेटअप लेते हैं हैलोवीन के आपके जो त्यौहार के अंतर्गत ईसाई लोग होते हैं, इसमें अपने उनके पूर्वजों से संबंधित इसको मानते हैं। और इसमें भूतों के गेटअप में ऐसा ईसाई धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और 31 आपका जो अक्टूबर को है आपको यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर आपका नेशनल यूनिटी डे यानी एकता दिवस भी आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर का। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहे। हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को बस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से यहाँ पर सारा कुछ है। तो आपको बस इतना करना है। बाकी सारी अपडेट और जो भी आपका PDF वगैरह होता है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको वहाँ पर जा करके आपको उससे जुड़ जाना है। आई होप कि सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब चलिए यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कोबे ब्रायंट का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। अगर कोबे ब्रायंट की बात करें तो बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बास्केटबॉल से संबंधित हैं। और जनवरी 2020 में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के दिग्गज कोबे ब्रायंट को और उनकी बेटी 13 वर्षीय बेटी गियाना का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। ब्रायंट आपके जो ये ब्रायंट हैं, ये 5 बार आपके जो आपका नेशनल बास्केटबॉल जो आपका एसोसिएशन है ये चैंपियन रह चुके हैं और 2 बार आपके ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। और व्यापक रूप से इतिहास में सबसे महान बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनसे बारे में देखेंगे तो 1996 में उन्होंने अपनी शुरुआत के समय NBA के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे हुए थे, यानी अभी इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो चुकी है।
नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो अगर इल्बर्ट बिल की बात करें तो यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर आपकी लगाई गई अयोग्यता को हटाना था। इल्बर्ट जो बिल था ये लॉर्ड रिपन के वायसरायशिप के दौरान 9 फरवरी 1883 को सर कॉर्टन के ने ड्राफ्ट किया हुआ था। इस विधेयक को पेश करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो चंबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चंबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी सागर जो बांध है आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। बांध जो है आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच जिले में स्थित है। और आधारशिला इसकी बात करें तो 1954 में रखी गई थी। और निर्माण जो है आपका 1960 तक पूरा हो गया था। बांध और चंबल नदी की बात करें तो मध्य भारत पठार क्षेत्र में आपका स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 से 22 है वो किससे संबंधित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है। जिसमें का अनुच्छेद 19 जो है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा संघ आंदोलन निवास। अनुच्छेद 20 आपका अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए जो आपका है प्रारंभिक शिक्षा की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको दी गई है। अनुच्छेद 22 जो आपका है यहाँ पर कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ आपका संरक्षण रखा गया। बाकी अनुच्छेद 25 से 28 अगर आपका पूछा जाता है तो वो आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक रहे हुए। तो जितने महापात्रा से लगे होते हैं ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं और जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर ओडिसी आपका। तो केलुचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कि करो या मरो का नारा दिया गया। और आपका जो नारा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भारत छोड़ो भाषण में गांधी जी ने लोगों से करो या मरो का नारा दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि संस्कृत भाषा किस परिवार की एक शाखा है। तो हिंदी यूरोपीय भाषा से है आपकी, जो कि आपकी भारत उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो कि हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। नेक्स्ट है आपका कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो सिराजुद्दौला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद आपका बंगाल का नवाब बनता है। और अंतिम स्वशासित नवाब यहाँ पर स्वशासित नवाब रहे हुए हैं। मुर्शीद कुली खान की बात करें तो बंगाल के पहले नवाब थे। और मीर जाफर ने ब्रिटिश के प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया हुआ था। तो ये कुछ आपको क्लास थी यहाँ पर कराने की कोशिश की गई है। तो जिन लोगों ने ऑलमोस्ट अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले उनको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जिन लोगों ने आपका PDF नहीं परचेज़ किया है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप। शुल्क आपका बिल्कुल नॉमिनल रखा गया, तो आपको परचेज़ कर लेना है। 2 से 19 मई तक सभी शिफ्टों के प्रश्न मिलेंगे, 1000 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो आप लोगों को बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जाके जुड़ जाना है।